हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट द इंटरेस्ट इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल सम सो दैट the interest is now earned on that added interest during the next compounding period। तो यहाँ पे दो बातें मेन है। एक होता है कंपाउंडिंग पीरियड, माने एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट निकाला जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी हम प्रिंसिपल में अमाउंट ऐड नहीं करते, हमेशा जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है। जैसे सपोज आपने 10,000 रुपये बोरो किए 3 साल के लिए, 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट है एंड आर नॉट मेकिंग रेगुलर रीपेमेंट। ठीक है, इन दिस केस द इंटरेस्ट यू विल हैव टू पे विल लुक लाइक दिस। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट दोगे आप? 10,000 का 10%, माने फर्स्ट ईयर में आपने 1,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। अब अगले साल क्या होगा, ये 1,000 रुपये 10,000 में ऐड हो जाएंगे, तो अगले साल जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 11,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। माने वो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस हो गया। तो कितना इंटरेस्ट आया? 1,100 रुपये। अब थर्ड ईयर में 11,000 में 1,100 प्लस होगा तो हम 12,100 रुपये पर आगे इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस टाइप से हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। माने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है उसको हम अगली बार कंपाउंड करने के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस इंटरेस्ट का, उसमें हम उसको प्लस कर देंगे। अब कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, कंपाउंड कब करना है ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो वो डिपेंड करता है, ईयरली हो सकता है कंपाउंड में भी एनुअल, मे बी क्वार्टर, मे बी हाफ ईयरली, वो डिपेंड द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड एनुअली इज सेम एज द कंपाउंड। ठीक है, सो इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट इररिस्पेक्टिव कोई खास पॉइंट नहीं है। तो डायरेक्ट हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो निकालने का फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एस पी 1 + r रेज़ टू पावर t, वेयर एस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, p इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल, r रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड t इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये ईयरली कंपाउंड होगा। बट अगर ईयरली कंपाउंड नहीं है तो ये इसका मेन स्टेप है, इसको बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। यही हमारा मेन चार्ट है जो हमें आगे आगे कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करना है। तो इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखना है हमें। एस इक्वल्स टू एस माने सम, कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस जितना हमें इंटरेस्ट मिला वो मिलाकर, इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, दिस इज योर ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + r इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, t नंबर ऑफ ईयर्स एंड व्हाट इज m? m माने कि एक साल में वो चीज़ कितनी बार कंपाउंड हो रही है। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। जैसे अगर मैं 6 हाफ ईयर बाद कंपाउंड करूंगा तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड हुआ? 2 बार। तो m कितना हो जाएगा आपका? 2। अगर मैं क्वार्टरली कंपाउंड करता हूं तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड किया? 4 बार। तो m कितना हो जाएगा? 4। और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे। mt मैं अगर इसको कॉमन बोलूँ तो mt का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड, कि वो चीज़ हमने कितनी बार कंपाउंड की। और r/m का मतलब बेसिकली क्या है? एक बार जो एक कंपाउंडिंग ड्यूरेशन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जब मैं r/m करता हूँ तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं? जैसे मैंने कहा हाफ ईयरली, तो r ईयरली है, r को मैंने m से डिवाइड किया तो हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। तो m का यहाँ पे मतलब खाली वही है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कंपाउंड हो रहा है ईयरली, और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। और साल में अगर ईयरली कंपाउंड होगा देन मीन्स m इक्वल्स टू 1। जब m 1 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? p 1 + r रेज़ टू पावर t। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा।
अगर मैं इस टर्म्स को थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन करूं, सो आई कैन से दैट कि जो मेरा एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या होगा? एम्प्टी इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कि वो चीज़ ओवरऑल कितनी बार कंपाउंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर मैं इस वाली टर्म्स की बात करूं, आर अपॉन एम को डिफाइन करूं, तो आर अपॉन एम मेरे लिए क्या होगा? ये टर्म को क्या बोलूंगा मैं? आर अपॉन एम इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ वन कंपाउंडिंग इंटरवल, एक बार कंपाउंडिंग करने के इंटरवल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो टर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। माने एक बार जैसे 6 महीने बाद कंपाउंड होता है, तो आपका रेट भी 6 मंथ्स वाला होना चाहिए, और 6 मंथ्स के हिसाब से ओवरऑल कितनी बार कंपाउंड हुआ, दिस इज एम टी। वो हमारी किसकी वैल्यू आएगी? एम इंटू टी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये इसका एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, आई वांट टू फाइंड आउट इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो फॉर्मूला में क्या यूज़ करूँगा? इंटरेस्ट इक्वल्स टू एस माइनस पी। एस का मतलब है सम विद इंटरेस्ट एंड पी इज कॉल्ड ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। माने इंटरेस्ट, क्योंकि एस जो होता है वो विद इंटरेस्ट अमाउंट है, एंड पी इज ऑफ योर ओरिजिनल अमाउंट जिसका हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो एस माइनस पी क्या हो गया? एस माइनस पी इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस टाइप से आप इसका जो एस माइनस पी का अमाउंट है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, 10,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। जैसे 10,000 रुपये आपको गिवन है, इसका 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है, और जो ड्यूरेशन है वो कितना है आपका? 2.5 ईयर। और जो कंपाउंडिंग है वो कैसे हो रहा है? कंपाउंडिंग के बारे में आपको लिखा नहीं है, लिखा होगा शायद। तो 1 साल 10,000 रुपये हैं, 2.5 ईयर गिवन है आपको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 10% से इसको सॉल्व कर सकता हूँ 2 साल के लिए, और जो अगला 6 महीने हैं उसका कितना इंटरेस्ट हो गया? 5। तो ये इसका एक पैटर्न है, लेकिन मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ, और वो तरीका मेरा क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। वी कैन डू इट। हम इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं सॉल्व। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हम इसको अगर डायरेक्टली देखें तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसको बोलेंगे लाइक अ 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.10 की पावर। आप डायरेक्ट इसकी पावर पुट कर सकते हैं। पावर कितना आएगा इसका? 2.5, क्योंकि 2.5 साल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया पावर? पावर विल बिकम 2.5। तो इस टाइप से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर विल बिकम 2.5। तो 10,000 1 प्लस 0.10 की पावर 2.5। इसे 2 पार्ट्स में किए। आप डायरेक्टली इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते थे। तो दोनों मेथड से जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। आप पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू मे आल्सो यूज सेकंड मेथड। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। 5,000 का अमाउंट है आपका, 5,000 रुपये हो गए 5512.5 इन 2 ईयर्स, माने 5,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिला के कितना अमाउंट हो गया? 5,512.50 इन 2 ईयर्स,
कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से दैट 5512.50 इक्वल्स टू 5000 1 प्लस आर, आर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है हमें, और 2 साल बाद की बात करता है तो पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर दिस वन, इसका रूट कर दो, रूट करने से क्या होगा पावर ख़त्म हो जाएगी, ये 1 प्लस आर का वैल्यू आ गया। देन आर कितना होगा 1.05 माइनस 1, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम आर की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको इसकी मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डिस्कस किए इसके, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट टू विच ₹100 विल एक्यूमुलेट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंड क्वार्टरली। कंपाउंड कैसे हो जाए क्वार्टरली, तो 100 रुपये कितने हो जाएंगे 10 साल बाद अगर 12% का रेट है और क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। तो 100 हमारा अमाउंट हो गया 1 प्लस 0.12, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बिकम 1.03 की पावर 40। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं कि भाई 10 साल के बाद अगर कंपाउंड क्वार्टरली होता है तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, वी कैन फाइंड आउट। और देखिए क्वेश्चन, जैसे ये गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंड एनुअली, माने कुछ जमा कराया पैसा और रेट कितना है 4% कंपाउंड एनुअली। द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट गिवन है कि ओवरऑल सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया। सो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अगर मैं 2 साल बाद फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा P1 प्लस आर, और 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा P1 प्लस आर की पावर 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, माने P 1.04। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज मैंने आपको बताया था क्लास में कैसे होगा ये, क्या करेंगे इसके लिए बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा डायरेक्टली P 1.04 P1.04 पावर कितना है इसका पावर 2 माइनस 1.04 सॉरी P 1.04 पावर 1 इक्वल्स टू, माने 2 साल बाद के अमाउंट में से यदि 1 साल बाद के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकलना चाहिए मेरा, इक्वल्स टू 25। अब इसको पहले सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर P निकाल कर हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट हो, तो क्या करेंगे P आ गया आपके पास, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, माने इसको सॉल्व करके क्या करना है आपको, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। क्या करेंगे इसको सॉल्व करके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P, और P निकालने के बाद अब क्या करना है मुझे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताना, तो क्या करेंगे बताओ, S3 सम 3 साल बाद कितना सम होगा उसमें से माइनस करेंगे सम 2 साल बाद का सम, तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो पहले हमें इस वाली इक्वेशन की हेल्प से P की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ उसने एक पार्ट आपसे और पूछा है कि बताओ थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा। तो क्या करेंगे, 3 साल बाद के सम में से 2 साल बाद के सम को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो जो आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट हो जाएगा।
तो इस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जैसे इसका बी पार्ट है, ए सम ऑफ मनी इज पुट ऑन एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। कुछ पैसा 2 साल के लिए कंपाउंड करना है और 20% साल का रेट है। इट वुड फैच 482 मोर, माने आपको 482 रुपये ज़्यादा मिलेंगे यदि हम उसको कंपाउंड हाफ ईयरली करें। ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करने से आपको 482 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हमें सम बताना है, सम माने कितना प्रिंसिपल हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो क्या करेंगे बताइए इस केस में, व्हाट वी विल डू। अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो अगर मैं इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूँ या ईयरली कंपाउंड करूँगा, ईयरली में कितना का P 1.20 की पावर 2 दिस इज, और हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट हाफ हो जाएगा और ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम P 1.10 की पावर 4। तो ये जो अमाउंट है हाफ ईयरली वाला, ये ईयरली वाले अमाउंट से 482 ज़्यादा है। तो उसको हम सॉल्व करके P की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर P, वो निकल जाएगा आपका। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वेरिएबल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो उस केस में जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। तो इस लेक्चर में हम इसको इतना ही पोर्शन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं अबाउट वेरिएबल रेट ऑफ कंपाउंडिंग। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। प्लीज़ लाइक and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.